अब ईरान उस दौर से गुजर रहा है जिसे उसके आधुनिक इतिहास का सबसे खतरनाक और सबसे अस्थिर समय कहा जा सकता है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि देश के भीतर आम जनता अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बचाने की जंग लड़ रही है और बाहर से अमेरिका लगातार दबाव बढ़ाता जा रहा है। जैसे जैसे ईरान अंदर से कमजोर होता जा रहा है, वैसे वैसे अमेरिका इस कमजोरी को हथियार बनाकर उस पर और ज्यादा शिकंजा कसता जा रहा है। ईरान के लोग महंगाई, बेरोजगारी और करेंसी की तबाही से जूझ रहे हैं। वहीं अमेरिका खुले तौर पर धमकियां दे रहा है कि वे कभी भी हमला कर सकता है, कभी 12 घंटे की बात करता है, कभी 48 घंटे की। लेकिन इस पूरी कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आ चुका है जिसने अमेरिका की रणनीति को ही हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अब इस पूरे खेल में भारत की एंट्री हो चुकी है। भारत की एंट्री किसी युद्ध के लिए नहीं, किसी टकराव के लिए नहीं, बल्कि अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने और मानवीय आधार पर व्यापार को जिंदा रखने के लिए हुई थी। भारत ने पहले अपने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और अब धीरे धीरे वो कदम उठाने की तैयारी कर रहा है, जिससे अमेरिका चाहकर भी भारत को रोक नहीं पाएगा। साथियों, मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यह भरोसा रहा कि अगर मेरी बात में दम होगा तो लोग खुद ब खुद सुनेंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई भूमिका अब भी बाकी है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंतर फाइनल को कोशिश कर दिया जाए तक जरूर देखिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत अब सैकड़ों ट्रकों के जरिए ईरान को लंबे समय तक जरूरी सामान भेजने की तैयारी कर चुका है। यह कोई एक दो दिन की डील नहीं है, बल्कि एक स्थायी व्यवस्था की तरह देखी जा रही है। और अमेरिका ये सब देखकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। न धमकी काम आएगी, न टैरिफ, न दबाव, क्योंकि भारत इस पूरे खेल में एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करने जा रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामने अमेरिका की भी बोलती बंद कर देता है, और वह शब्द है मानवीय व्यापार। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत ईरान को सैकड़ों ट्रक सामान क्यों भेज रहा है? उन ट्रकों में ऐसा क्या होगा जो इस खबर को इतना बड़ा बना देता है, और अमेरिका क्यों चाहकर भी इसे रोक नहीं पाएगा? इन सवालों के जवाब समझने के लिए हमें पहले ईरान की मौजूदा स्थिति को गहराई से समझना होगा। आज ईरान में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है कि पढ़े लिखे युवा भी काम की तलाश में सड़कों पर भटक रहे हैं। खाने पीने की चीजें आम लोगों की पहुंच से है बाहर होती जा रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान आज दुनिया के उन देशों में शामिल हो चुका है जहां महंगाई दर सबसे ज्यादा है। जहां भारत में महंगाई दर आमतौर पर 1 से 4% के बीच रहती है, वहीं भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में यह 7 से 9% के आसपास देखने को मिलती है। लेकिन ईरान में स्थिति बिल्कुल अलग है। वहां महंगाई 35 से 40% के बीच पहुंच चुकी है और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2025 तक ईरान की 2 पॉइंट महंगाई दर 52% से भी ऊपर चली गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि 2026 में भी ईरान की औसत महंगाई दर 40% से ऊपर बनी रहेगी। इसका सीधा असर ईरानी मुद्रा पर पड़ा है। ईरानी रियाल की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। जनवरी 2026 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 14 लाख रियाल से भी ज्यादा हो गई। मतलब साफ है, ईरानी करेंसी की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोई वैल्यू ही नहीं बची। हालत यह है कि विदेशी व्यापारी ईरानी रियाल लेने से साफ इनकार कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ईरान इस हालत में पहुंचा कैसे? इसका जवाब किसी प्राकृतिक आपदा में नहीं, बल्कि अमेरिका की नीतियों में छुपा है। अमेरिका ने सालों से ईरान पर ऐसे ऐसे प्रतिबंध लगाए हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अपाहिज होती चली गई। ईरान के पास तेल है, गैस है, संसाधन है, लेकिन वह उन्हें बेचकर भी सही तरीके से व्यापार नहीं कर पा रहा। और जो थोड़ा बहुत व्यापार होता भी है, उसका भुगतान ईरान को मिल ही नहीं पाता। अमेरिका ने ईरान को अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणाली से ही बाहर कर दिया, यानी ईरान डॉलर में लेन देन नहीं कर सकता। यह कोई एक दिन का फैसला नहीं था। पहली बार 2012 में ईरान को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया गया। यह इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी पूरे देश को इस वैश्विक बैंकिंग नेटवर्क से काट दिया गया। फिर 2015 में परमाणु समझौते के बाद कुछ राहत मिली, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने उस समझौते से बाहर निकलते ही दोबारा वही सख्त नीति लागू कर दी, और इसके बाद ईरान की अर्थव्यवस्था पर ऐसा असर पड़ा जिससे वो आज तक उबर नहीं पाया है। लेकिन इसी अंधेरे दौर में भारत और ईरान के रिश्तों की एक अलग कहानी चलती रही। ईरान लंबे समय तक भारत का बड़ा तेल आपूर्ति करता रहा है। एक समय ऐसा था जब भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा ईरान से पूरा करता था। 2019 में भारत ने ईरान से लगभग 2.8 अरब डॉलर का तेल आयात किया था। जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, तब ज्यादातर देश पीछे हट गए।
लेकिन भारत ने पूरी तरह से हार नहीं मानी। भारत ने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। डॉलर के बिना व्यापार। भारत और ईरान ने मिलकर रुपया भुगतान व्यवस्था शुरू की। कोलकाता में एक भारतीय बैंक के जरिए वॉस्ट रो अकाउंट खोला गया। भारत तेल खरीदता और उसका भुगतान डॉलर में नहीं बल्कि भारतीय रुपयों में करता। ईरान उस जमा हुए रुपये का इस्तेमाल भारत से बासमती चावल, चाय, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान खरीदने में करता। यह एक ऐसा जुगाड़ था जिसने अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर नीति की हवा निकाल दी। आज जब डॉलर के विकल्प की बात दुनिया भर में हो रही है, जब अलग अलग देश अपनी अपनी करेंसी में व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तब अमेरिका का डर और भी बढ़ गया है। यही वजह है कि वो अब उन देशों को धमका रहा है जो ईरान से किसी भी तरह का व्यापार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि ऐसे देशों पर 25% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है और इस लिस्ट में भारत का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। लेकिन भारत इस धमकी से घबराने वाला नहीं है। भारत ने साफ कहा है कि वो अपना व्यापार अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय करेगा, न कि किसी सुपर पावर के दबाव में आकर। भारत फिलहाल रणनीतिक शांति बनाए हुए है, पहले अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना, फिर अपने कदम उठाना। और अब जैसे जैसे भारत अपने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल चुका है, वैसे वैसे खबरें आ रही हैं कि भारत ईरान को सैकड़ों ट्रकों के जरिए जरूरी सामान भेजने की तैयारी कर चुका है। इन ट्रकों में कोई हथियार नहीं होंगे, कोई गोला बारूद नहीं होगा। इनमें सिर्फ और सिर्फ खाने पीने का सामान, दवाइयां और जीवन रक्षक वस्तुएं होंगी। यहीं पर अमेरिका की सारी ताकत बेअसर हो जाती है, क्योंकि यह व्यापार मानवीय श्रेणी में आता है। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत चाहे किसी देश पर कितने भी सख्त प्रतिबंध क्यों ना हो, भोजन और दवाइयों जैसे सामानों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अगर अमेरिका भारत पर इसके लिए टैरिफ लगाता है तो भारत यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के मंच पर ले जाने से पीछे नहीं हटेगा। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि भारत इस शब्द की ढाल लेकर ट्रंप प्रशासन को चकमा देने वाला है। अमेरिका देखेगा, गुस्सा करेगा, बयान देगा, लेकिन रोक नहीं पाएगा। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को इस वक्त ईरान के साथ अपने व्यापार को धीमा करना चाहिए या फिर मानवीय व्यापार के नाम पर इसे और मजबूत करना चाहिए? अपनी राय जरूर बताइए। इस जानकारी को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही गहराई से भरी और